जरा सोचिए कि आप सोकर उठे और पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले जाए। यूनिवर्सिटी कॉलेज में जुलूस निकालने के लिए छात्रों को जेल हो जाए, पत्रकारों को खबर छापने पर जेल हो जाए, नेताओं को केवल इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाए कि वो विपक्षी पार्टी से हैं। आप कोई भी बयान दें और सरकार को ये पसंद ना आए तो जेल हो जाए। ना कोर्ट, ना कचहरी, ना ट्रायल, ना जमानत, कुछ भी नहीं, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को आपकी बात पसंद नहीं आई। जरा सोचकर देखिए, क्योंकि ये काल्पनिक बातें नहीं है। इमरजेंसी के दौर में देश इन सब चीजों का गवाह रह चुका है और आज इस इमरजेंसी को पूरे 50 साल हो गए हैं। उस दौर को याद करते हुए किसने क्या कहा, ये सब आपको बताएंगे खबर गांव समाचार के इस एपिसोड में। साथ ही बताएंगे पंजाब सरकार में पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी पर मचे बवाल की कहानी। बिहार चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग क्या बदलाव कर रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच वार पलटवार के बारे में भी चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली बुलेटिन खबर गांव समाचार। 25 जून 1975 मध्य रात्रि को भारत के इतिहास में एक कभी ना भूलने वाला अध्याय लिखा गया। देश में इमरजेंसी लागू हुई, वजह बताई गई आंतरिक अशांति। कहा गया कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के खिलाफ अलोकतांत्रिक साजिशें हो रही थी और जो कदम उठाया गया उसने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। अगली सुबह तक विपक्षी पार्टियों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था। जो नहीं पकड़ में आए थे उनकी तलाश जारी थी। प्रेस पर सेंसरशिप लागू हो गई थी। क्या खबर छपेगी ये तय करने का अधिकार अखबारों के संपादकों के पास नहीं था। विरोध करने वाले छात्रों को भी जेल में डाला जा रहा था। लोकतंत्र था, लेकिन आजादी खत्म हो गई थी। 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस दौर से गुजरने वाले लोगों के जहन में आज भी ये दृश्य ताजा है और आज इसे संविधान हत्या दिवस के तौर पर याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने उस समय के सामूहिक संघर्ष को याद किया जिसने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लोकतंत्र बहाल करने और नए चुनाव कराने के लिए मजबूर किया, जिसमें कांग्रेस को करारी हार मिली और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। पीएम मोदी ने कहा कि वो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के युवा प्रचारक थे और उन्होंने उस दौर की भयावहता को प्रत्यक्ष देखा। उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने वालों को श्रद्धांजलि दी और संविधान के मूल्यों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दिखाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इमरजेंसी को अन्यायकाल और तानाशाही का प्रतीक बताया। नई दिल्ली में आपातकाल के 50 साल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने की साजिश थी। शाह ने अपने बचपन की यादें साझा करते हुए बताया कि वो 11 साल के थे जब उनके गांव के 184 लोग जेल गए थे, जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने बिना संसद या मंत्रिमंडल की सहमति के आपातकाल लागू किया, प्रेस की स्वतंत्रता छीनी और विपक्षी नेताओं को जेल में डाला। कि आप कल्पना कीजिए वो क्षण की, जिस क्षण में कल तक तो आप भारत के नागरिक थे, दूसरे दिन सुबह ही आप एक तानाशाह के गुलाम बनकर रह जाते हैं। कल तक आप एक पत्रकार थे, सच का आईना दिखाने वाले चौथे स्तंभ थे। आज आप असामाजिक तत्व बन जाते हो और देश विरोधी घोषित कर दिए जाते हो। कल तक आप छात्र थे, जो देश का भविष्य होता है, आज आप अस्थिरता फैलाने वाले करार कर दिए जाते हो। कल तक आप सामाजिक कार्यकर्ता थे, गरीबों की, वंचितों की आवाज उठाने वाले माने जाते थे, आज आप देश के लिए खतरा बन गए हो। कल तक आप एक आम नागरिक थे, जिसको न संविधान की धाराएं मालूम थी, न संसद की प्रक्रिया। आज आप काल कोठरी के अंदर जेल में डाल दिए जाते हो। आपने कोई नारा नहीं दिया, कोई जुलूस नहीं निकाला, फिर भी गलती सिर्फ इतनी है कि आपकी सोच आजाद थी। एक क्षण, ये सुबह कितनी क्रूरता के साथ भारत की जनता के पर बीती होगी, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर आपातकाल थोप दिया था और संविधान की हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा कि 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है, उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। रातों रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, झोंक दिया गया, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई, अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया, संसद और न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया और 26 जून की सुबह देश पर कांग्रेस की तानाशाही सरकार ने आपातकाल थोप दिया। कांग्रेस की तानाशाही का विरोध केवल राजनीतिक नहीं था, यह भारत की आत्मा और संविधान की रक्षा का आंदोलन था, जिसमें राष्ट्रवादियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इमरजेंसी को जहां मोदी सरकार संविधान की हत्या के दिन के तौर पर याद कर रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे संविधान से ही मिला प्रावधान बताया। बचाव में पार्टी की ओर से तर्क आया कि इमरजेंसी का प्रावधान भी संविधान में ही है, जिसका इंदिरा गांधी ने उपयोग किया। लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में पूरे देश में अघोषित आपातकाल लागू कर रखा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी की ओर से एक प्रेस नोट जारी कर मोदी सरकार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। इस नोट में कहा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा भाजपा ने दिया था, जिसे जनता ने नकार दिया। इसके अलावा संसद को कमजोर करने, न्यायपालिका को कमजोर करने, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, बेलगाम नफरती भाषण के आरोप भी जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर लगाए। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। खड़गे ने कहा कि आज संविधान संकट में है और इसकी वजह नरेंद्र मोदी हैं। देश हित में बात करने वालों को देशद्रोही बताया जा रहा है। आज अगर संकट में है, ये जो संविधान है, ये जो संकट में है, आपके वजह से है, किसी और के वजह से नहीं। आप ही इस संविधान को संकट में डाले हैं, आपको बर्बाद, देश को बर्बाद कर रहे हैं। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई अच्छी बात करता है या कोई अपनी सलाह देता है, देश के हित में अगर पत्रकार बात करता है, देश के हित में अगर कोई लीडर बात करता है, तो कभी भी वो सहन नहीं किए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहाँ है? छात्र भी अगर कुछ बात करते हैं, उनको देशद्रोही बनाया जाता है। कोई जर्नलिस्ट बात करता है, उसको अंदर डाला जाता है। कोई चैनल, कोई पत्रिका कोई लेख लिखता है देश को सुधारने के बारे में या उनके गलतियां जो हो रहे हैं वो तो बताता है, उसको भी वो स्वीकार नहीं करते। अरे जिस गवर्नमेंट में टॉलरेंस नहीं है और फ्रेटर्निटी नहीं है और किसी को लिबर्टी नहीं है बोलने का, तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग हमको बुद्धि देने का, सिखाने का काम नहीं करना चाहिए। खैर, घोषित और अघोषित आपातकाल पर आपने भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के विचारों को सुना, लेकिन आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आई है पंजाब से, जहां पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई पंजाब सरकार की ओर से नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान का हिस्सा है। पंजाब पुलिस और विजिलेंस ब्यूरो की संयुक्त टीम ने पंजाब में एक साथ 25 ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें बिक्रम मजीठिया का आवास भी शामिल था। छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान मजीठिया और उनके समर्थकों की पुलिस अधिकारियों के साथ बहस भी हुई। मजीठिया ने पुलिस कर्मियों पर जबरदस्ती घर में घुसने, धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया है। मजीठिया ने कहा कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है और वो इससे डरने वाले नहीं हैं। मजीठिया ने कहा कि जब पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को ड्रग्स केस में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला,
तो फिर ये नया केस शुरू कर दिया गया। विक्रम मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके घर से लैपटॉप, मोबाइल, डायरी और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए हैं। मजीठिया के खिलाफ 2021 में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। जांच में 540 करोड़ रुपए से अधिक की संदिग्ध लेन देन के आरोप थे। एफआईआर में मजीठिया और उनकी पत्नी पर अवैध गतिविधियों के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए हैं। शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने इस गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि ये केस जानबूझकर दर्ज किया गया है। हालांकि यहां आपका ये जानना भी जरूरी है कि विक्रम सिंह मजीठिया हरसिमरत कौर बादल के भाई भी हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब सरकार में मंत्री लालचंद कटारूचक ने कहा कि आज ड्रग्स के बड़े मगरमच्छ पर हाथ डाला गया है। जबकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चाहे चमचमाती कार में इंटरनेशनल ड्रग्स डीलर्स को बैठाकर घूम रहा कोई बड़ा नेता हो या कोई छोटा नेता, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी के ही एक विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने इस छापेमारी की आलोचना की। कहा कि भले ही उनके साथ वैचारिक और राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन हमें किसी परिवार के गरिमा का सम्मान करना चाहिए। सुबह जब कोई सोकर भी नहीं उठा, आप उनके घर छापेमारी कर दे रहे हैं। ये नैतिक और मानवीय रूप से उचित नहीं है। भाजपा ने भी विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी की आलोचना की और आम आदमी पार्टी पर तुच्छ राजनीति का आरोप लगाया। फिलहाल विजिलेंस ब्यूरो और पंजाब पुलिस की टीम मजीठिया को गिरफ्तार करके मोहाली लाई है। यहां उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, नेताओं की भी और चुनाव आयोग की भी। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव कुछ बदलावों के साथ कराने की घोषणा की है। पिछले कुछ चुनावों के दौरान लगातार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगे। खास तौर पर विपक्षी दलों की ओर से वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम जोड़ने और हटाने की शिकायतें आई। अब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में सुधार करने का ऐलान किया है। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से पूरे बिहार में राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य है कि वोटर लिस्ट में उन्हीं लोगों का नाम हो जो योग्य हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर घर जाकर सर्वे करेंगे और वोटर लिस्ट में दर्ज सभी नामों को वेरीफाई करेंगे। शहरीकरण और पलायन की वजह से बाहर बस गए लोगों और मृतकों का नाम हटाने और नए वोटर्स का नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी इसी दौरान पूरी की जाएगी। इससे पहले आखिरी बार सुधार 2003 में हुआ था, इसलिए ऐसे वोटर जिनका नाम 2003 के बाद वोटर लिस्ट में शामिल हुआ है, उन्हें निर्धारित डॉक्यूमेंट पेश कर अपना नाम दर्ज कराना होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि हमारा मकसद एक साफ, सटीक और भरोसेमंद मतदाता सूची तैयार करना है। निर्वाचन आयोग की ये कवायद एक ऐसे समय में हो रही है जब विपक्ष लगातार उसकी चुनाव पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहा है। पिछले साल महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगाए थे। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए जवाब भी दिया था। अब बिहार चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आखिरी खबर में बात करेंगे सांसद शशि थरूर की उनकी पार्टी से बढ़ती दूरियों की। ये दूरी फिलहाल साफ और स्पष्ट होती नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से आज शशि थरूर की हालिया गतिविधियों पर टिप्पणी आई तो शशि थरूर ने भी पलटवार किया। शीर्ष नेतृत्व से लगातार इग्नोर हो रहे शशि थरूर पहलगाम हमले के बाद से ही मोदी सरकार के काफी करीब नजर आने लगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उनकी ओर से इस तरह के कई बयान आए जो उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मंजूर नहीं थे, पार्टी लाइन से हटकर थे। पार्टी के नेताओं ने ही खुलकर थरूर के बयानों की आलोचना की थी। उनका नाम कांग्रेस पार्टी ने विदेश जाने वाली सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भी नहीं भेजा था। इसके बावजूद मोदी सरकार ने उनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन को विदेश भेजा। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जब शशि थरूर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि देश पहले है, बाकी सब बाद में, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मोदी पहले है, देश बाद में। खड़गे ने यह भी कहा कि थरूर की लैंग्वेज काफी अच्छी है, इसलिए उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रखा गया है। जवाब में शशि थरूर ने बिना कोई नाम लिए एक्स पर एक पोस्ट लिखा जिसमें एक चिड़िया की तस्वीर के साथ लिखा गया, उड़ने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं, पंख आपके हैं और आसमान किसी का नहीं।
थरूर के इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा सकते हैं। ये भी कि उनकी और कांग्रेस पार्टी की राहें जल्द ही जुदा हो सकती हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वो भाजपा में शामिल होंगे? आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। ये खबरगांव समाचार लिखा था मेरे साथी गौरव शर्मा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।